नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के हम लोग 5वें अध्याय का 43 श्लोक लेते हैं। तो विश्वस्य जन्म स्थिति सन्मार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। तो कह रहे हैं इस श्लोक में कि इस पूरे जो विराट ब्रह्मांड है, तो पूरा ब्रह्मांड के सृष्टि करने वाले और फिर उस सृष्टि को सृष्टि करके फिर उसका पालन और फिर उसके किसके लिए संयम अर्थ है, फिर प्रलय के लिए भी भगवान ने धारण किया है। क्या? अवतारस्य। भगवान अवतार धारण करते। तो ये क्या चल रही हैं? स्तुतियाँ चल रही हैं। तो देवता लोग जो कहते हैं कि सब लोग सारे देवता मिलके भी जब सब कुछ होते हुआ भी सृष्टि नहीं कर पा रहे, तो वो स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, ये जितना भी दृश्य जगत है, जितना भी दिख रहा है, ये दृश्य जगत के जो सृजन, पालन और संहार के लिए आप अवतरित होते हैं। भगवान अवतरित होते हैं, अलग अलग अवतार भी लेते हैं। इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। तो देवता भी भगवान की चरणों को उनकी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले होते हैं, कि उनसे ही साहस मिलता है भगवान के, और उन्हीं से सारी स्मृति, यानी कि वही कृपा करते हैं। जैसे नारद जी सृष्टि कर पा रहे, तो नारद जी कहते हैं ना अपनी स्तुति कि मैं और ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। जब नारद जी ने पूछा कि देखने में तो लग रहा है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, मैं केवल भगवान के बल पर, वही मुझे सब कुछ दे रहे हो, मैं तब कर पा रहा हूँ। तो कोई और भी है, इसलिए तो वो कहते हैं कि भगवान देखो, यहाँ पर बहुत अच्छी एक चीज़ हम लोगों को भी सीखने को मिलती है इस श्लोक में। आप जो भगवान के चरण कमलों की भक्ति करते हैं, तो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान का जो नाम जप करते हैं, भगवान, आप एक चीज़, इस चीज़ को आप अनुभव करेंगे, आप देखना खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप जब भगवान की कथा सुनने लगते हैं प्रतिदिन, यहाँ कभी कभी का बात नहीं हो रही है, तो आपको आपके मन से भय निकल जाता है, हर प्रकार का भय निकल जाता है आपके मन से। एक ये चीज़ आ जाती है कि जो करेंगे भगवान करेंगे और भगवान अच्छा ही करेंगे। यानी अपने जीवन के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति बिल्कुल भी हमें भय नहीं रहता है। तो ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग तो आप ही की शरण ग्रहण करते हैं, उसी से हमें साहस और स्मृति मिलती है। तो जितना भी जो दृश्य जगत है, इसकी बता रहे हैं कि पालन संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 अवतार होते हैं ना भगवान के। भगवान को जब भगवान सबसे पहले तो सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, फिर उसके बाद में विष्णु अवतार भगवान उसका पालन करते हैं, और भगवान विष्णु पालन करने के बाद जब समय आ जाता है तो शिव जी जो है संहार करते हैं। तो 3 अवतार इस तरीके से होते हैं, ये पुरुष अवतार कहे जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी हैं। तो ये जो भौतिक प्रकृति आपको दिख रही है, इस भौतिक प्रकृति के ये तीनों स्वामी हैं, ब्रह्मा और विष्णु और महेश। तो जो विष्णु भगवान हैं, ये सत्व गुण के स्वामी होते हैं, क्योंकि अब इस भौतिक प्रकृति के तीनों चला रहे हैं। तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो एक एक उसको नियंत्रण में रखना पड़ता है, तीनों गुणों को। तो विष्णु भगवान जो है वो सत्वगुण के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी को रजोगुण में रहना पड़ता है, क्योंकि वो सृष्टि करते हैं, सृष्टि करने में रजोगुण में रहना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के, और महेश्वर यानी कि भगवान शिव जी वो तमोगुण के स्वामी हैं। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार होते हैं।
प्रकृति के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार होते हैं। सतोगुणी लोग भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। रजोगुणी जैसे ब्रह्मा जी के पास कई भक्त आए ब्रह्मा जी के वरदान मांगने के लिए, जैसे आपके उनमें से एक हिरण्यकश्यप ने कितने दिन जो है पूजा की ब्रह्मा जी की, और ऐसी पूजा की कि उनके ऊपर रेत का पूरा पहाड़ बन गया था। मतलब हिरण्यकश्यप के इतनी तपस्या की, और क्या वरदान मांगा कि हम कभी, एक भय तो था कि हम कभी मारे ना जाएं, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना धरती पर, ना पानी में, ना अग्नि में। मतलब इस कितने तरह से उसने वरदान मांगा, किस लिए? एक भय तो था। और भगवान का जो भक्त, यानी कि उनका पुत्र प्रहलाद महाराज, वो तो, उन्हें तो हाथी के नीचे क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने। उन्हें किसी तरह का भय नहीं था, क्योंकि वो भगवत भक्त थे, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी थी उन्होंने। तो उन्हें इस तरीके से, यहीं से आप एग्जाम्पल ले लो कि दोनों में कितना फ़र्क था। तो और उन्होंने इतनी पूजा की, और विष्णु के भक्त ने तो ऐसा नहीं किया है कि कोई पहाड़ भी बन गया हो, इतनी तपस्या की हो। बस केवल बहुत आसान भक्ति है सत्वगुण की, कि केवल भगवान का नाम जप करते रहो, भगवान का स्मरण बनाए रखो। तो तमोगुण लोग शिव जी की पूजा करते हुए, तीनों देव भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। देवतागण जो होते हैं वो सीधे भगवान के चरण कमलों के निर्देश करते हैं, जो भगवान के, तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि हमें भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जो भगवान की भक्ति में है। भगवान ने क्या निर्देश दिए हैं, कि भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से निर्देश दिए हैं, हमें वही भगवान की ही मर्जी का कार्य करना चाहिए। और विभिन्न इस तरीके से, किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। तो देवता लोग सीधे पूजा करते हैं विष्णुवान की। विभिन्न शास्त्रों से ये पता चलता है कि देवतागण श्री विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं। तो देवतागण कहाँ जाते हैं? भगवान के पास क्षीर सागर में जाते हैं। देखो, देवताओं पर कभी भी कोई परेशानी आती है, जैसे इंद्र पर भी कई बार परेशानी आई, तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो इस तरीके से देवताओं पे कोई परेशानी आती है तो वो भगवान के पास विनती करने जाते हैं, और भगवान उस परेशानी को उसकी सॉल्व करते हैं। तो जब कभी ब्रह्मांड के कामकाज या प्रशासन में कोई भी कठिनाई आती है किसी भी देवता को, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुके आगे कि हर चीज़ के अलग अलग नियामक देवता होते हैं, तो अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करने जाते हैं विष्णु भगवान के पास। जबकि ब्रह्मा जी और शिव जी ये भी भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की ही पूजा करते हैं। जितने भी देवतागण हैं वो विष्णु की ही पूजा करते हैं, और इस प्रकार से उनकी गणना भी देवताओं में ही होती है। तो श्री भगवान के जो रूप में नहीं, श्री विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वे क्या? वे असुर कहलाते हैं। देखो क्या होता है, अभी इसमें एक पॉइंट आया था कि भगवान के निर्देशों का पालन, जैसे भगवान के लिए तो सभी बराबर होते हैं। जब मंथन हुआ था समुद्र में, क्षीर सागर में, तो जब मंथन के समय में देवता और असुरों ने दोनों ने एक साथ मंथन किया था, तो भगवान ने देवताओं का साथ क्यों दिया था, असुरों का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि देवता, भगवान जैसे कहते थे देवता वैसे ही करते थे। भगवान जो चाहते थे, जिस तरीके से कार्य होने चाहिए उसी तरीके से देवतागण कार्य करते थे, लेकिन असुर भगवान की बात नहीं मानते थे, तो इसलिए देवताओं का साथ दिया। तो हम लोगों को भी ना वही कार्य करने चाहिए जो भगवान ने हमें बताए हैं। तो ये कैसे पता चलता है? शास्त्रों के माध्यम से। तो जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो वे असुर कहलाते हैं। श्री विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, श्री विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों के पक्ष भी ले लेते हैं। तो इन लोगों के पास जब भी कोई असुर आता है तपस्या करने, तो पक्ष लेने का ये है कि जब वो लोग अपना तपस्या की, वरदान मांगा, तो इन लोग वरदान दे देते हैं। लेकिन भगवान क्या है, ये बहुत बड़ा अंतर है, ये हमें समझना चाहिए कि भगवान विष्णु से जब हम
उनसे कुछ मांगते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होगा। वो देखते हैं, तो वो कहते नहीं है कि भगवान की कृपा को कोई नहीं समझ सकता है। कभी कभी हमारे साथ जो होता है और हम क्या जानते हैं कि अरे भगवान ने ये हमारी ये मन्नत थी और भगवान ने हमारी पूरी नहीं की, हम भगवान की इतनी पूजा करते, लेकिन वो हमें लग रहा है, लेकिन भगवान जानते हैं कि हमारे लिए वो क्या अच्छा था, क्या अच्छा नहीं था। तो इस तरीके से इसमें कह रहे हैं कि जो है भगवान, तभी तो कहते हैं कि हमें भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। वही परम पुरुष हैं, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा होगा। तो भक्ति तो करते ही करते हैं हम। अगर हमें मांगना भी है तो हमें देवी देवताओं के पास न जाके हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए। तो जैसा कि इसमें लिखा है, श्री विष्णु सदैव देवताओं के पक्ष लेते क्योंकि देवता उनकी बात मानते थे, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी ले लेते। ऐसा नहीं है कि उनका हेतु असुरों के हेतु के समान हो जाना है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा और शिव जी उनका पक्ष लेते हो, ये नहीं है, बल्कि कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु वह ऐसा कुछ करते हैं। तो वो उन पे नियंत्रण के लिए भी उन्हें कह देते ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा वरदान, जैसे हिरण्यकश्यप ने ही वरदान प्राप्त किया इतने वर्षों तक तपस्या करके, तो क्या वो बच पाया? ठीक है ना। तो वही है ना कि भगवान और जो करते हैं वो कोई टाल नहीं सकता। जो भगवान की इच्छा है वो किसी न किसी तरीके से होगी। तो इसी तरीके से हमें भी अपना जीवन जो है भगवान को समर्पित करके, बिना निर्भय होकर भगवान की भक्ति करते हुए जीवित रहना है। हरे कृष्णा भक्तों।